लड़की अपनी माँ का पीछा करते हुए भयभीत हो गई जब उसने देखा कि उसकी माँ शायद इंसान नहीं है, क्योंकि माँ हर बार घर से निकलने से पहले एक विशालकाय सुअर को साथ ले जाती थी और फिर बिना कुछ कहे अकेले गाड़ी चलाकर चली जाती थी और अगले दिन थकी हारी घर लौटी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह सुअर भी गायब हो जाता था। बाद में माँ चुपके से खून से सनी कोट को साफ करती थी और माँ की ये सारी अजीब हरकतें छुपकर देख रही छोटी मई की नजरों से बच नहीं पाई। वह जानने के लिए बेताब थी कि माँ आखिर कौन सा गुप्त रहस्य छुपा रही है। इसलिए इस दिन जब माँ घर से निकली तो वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ी, यह तय करके कि वह सच्चाई का पता लगाएगी। लेकिन क्योंकि उसे जन्म से ही अस्थमा था, वह ज्यादा दूर नहीं दौड़ पाई और अस्थमा के दौरे के कारण उसे छोड़ना पड़ा। समय के साथ छोटी मई के मन में संदेह और बढ़ता गया। उस दिन वह अपने मन की जिज्ञासा को आखिरकार दबा नहीं पाई, तो जब उसकी माँ बर्तन धो रही थी, उसने कोशिश करते हुए माँ से पूछा कि वह सुअर को लेकर कहाँ जाती है। यह सुनते ही माँ का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने चाय का कप कसकर पकड़ लिया। देखते ही माँ सच बताने को तैयार नहीं हुई तो छोटी मई ने फिर से पूछना शुरू किया, लेकिन अगले ही पल माँ ने चाय का कप जमीन पर फेंक दिया और छोटी मई को चेतावनी दी कि वह ज्यादा बात न करे। मजबूरी में छोटी मई गुस्से में वहाँ से चली गई, लेकिन माँ जितना छुपाने की कोशिश करती, छोटी मई उतनी ही जिज्ञासु हो जाती कि आखिर इस सब के पीछे क्या सच्चाई है। उसे पूरा यकीन था कि उसकी माँ आज जरूर कोई बड़ा रहस्य छुपा रही है। इस दिन जब माँ हमेशा की तरह बाहर गई तो छोटी मई तेजी से पहाड़ी की चोटी पर दौड़ गई। उसे एक अजीब बात पता चली कि माँ शहर में सुअर बेचने नहीं गई थी, बल्कि जंगल की ओर तेजी से जा रही थी। लगता है माँ के पास सच में कोई गुप्त रहस्य है। लेकिन ठीक उसी समय उसके दादा अचानक उसके पीछे आ गए और छोटी मई को चेतावनी दी कि वह ज्यादा दखल न दे और अंधेरा होने से पहले घर में ही रहे, बिल्कुल भी घर से बाहर कदम न रखना। छोटी मई मजबूरी में घर लौट आई, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस दिन माँ अपने 6 महीने से गायब पिता को वापस ले आई। और उसे और भी डरावना लगा जब उसने देखा कि उसके पिता के शरीर पर घाव थे और उनका चेहरा बहुत खराब था। छोटी मई ने पिता की स्थिति देखने के लिए घर में जाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उसे बाहर ही रोक दिया। लेकिन आधी रात को छोटी मई अपने मन की जिज्ञासा को दबा नहीं पाई। वह धीरे धीरे अपने माता पिता के कमरे के दरवाजे के पास गई, लेकिन तभी माँ बाहर आ गई। छोटी मई को तुरंत कोने में छुपना पड़ा। जब तक माँ पूरी तरह से दूर नहीं चली गई, तब तक उसने हिम्मत करके धीरे धीरे वापस आकर दरवाजे की दरार से कमरे के अंदर पिता की स्थिति देखने की कोशिश की। लेकिन अचानक अगले ही पल यह देखकर वह डर के मारे कांपते हुए बदहवास हो गई। इस घटना के बाद वह फिर कभी अपने माता पिता के कमरे में झांकने की हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन आधी रात को उसने अपने माता पिता के कमरे से एक डरावनी चीख सुनी। संदेह के साथ छोटी मई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और देखा कि उसके माता पिता का दरवाजा खुला था। लेकिन जब वह कमरे में गई तो उसने देखा कि उसके पिता पसीने से तरबतर होकर पूरे शरीर से कांप रहे थे। छोटी मई ने चिंतित होकर पूछा कि पिता को क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था और इस समय उसे भी मानो कुछ समझ में आ गया। तभी माँ सुअर को लेकर बाहर जाने वाली थी। अपने मन की धारणा को सत्यापित करने के लिए उसने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पीछा किया। इस बार वह किसी भी कीमत पर पता लगाना चाहती थी कि माँ आखिर किस रहस्य को छुपा रही है। जल्दी ही माँ ने गाड़ी को जंगल में ले जाकर रोक दिया, लेकिन छोटी मई को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि माँ ने पिता को भी साथ लाया था। इसके बाद माता पिता दोनों सुअर को पकड़कर धीरे धीरे जंगल के भीतर चले गए और उनका गंतव्य था जंगल के भीतर स्थित एक छोड़ा हुआ महल। हालांकि यह महल थोड़ा डरावना था, लेकिन सच्चाई जानने के लिए छोटी मई ने हिम्मत करके पीछा किया। महल के अंदर से सुअर की चीखें सुनाई देने लगी और जल्दी ही छोटी मई आवाज का पीछा करते हुए एक लोहे के दरवाजे के सामने पहुंच गई। लेकिन जो दृश्य उसने देखा उसने उसे स्तब्ध कर दिया। उसने देखा कि उसके पिता ने अपने कपड़े उतार दिए थे और फिर घुटनों के बल बैठ गए और माँ ने उनके गले में एक बड़ी लोहे की जंजीर डाल दी, जैसे कि कोई अजीब रस्म हो रही हो। जैसे ही समय पूर्णिमा की रात में आया, माँ ने जल्दी से पिता को बंदी बनाने वाले पिंजरे से बाहर निकाल दिया, लोहे के दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया और पीछे मुड़कर बिना देखे पीछे हट गई। इस मौके का फायदा उठाकर छोटी मई ने चुपके से लोहे के दरवाजे की दरार से अंदर घुस गई। तभी माँ ने छोटी मई को देखा और चिल्लाई कि वह तुरंत बाहर आ जाए, लेकिन अब छोटी मई ने बिल्कुल भी नहीं सुना। वह इस बार सब कुछ जानने के लिए दृढ़ थी। इसी बीच पूरे महल में सुअर की चीखें गूंजने लगी, लेकिन जब वह पास पहुंची तो उसने एक बेहद डरावना दृश्य देखा। उसके पिता एक भयानक वेयरवुल्फ में बदल गए थे और यह देखकर वह वहीं जड़ हो गई। संकट के समय माँ समय पर अंदर आई और उसे बाहर ले गई, लेकिन छोटी मई फिर भी अस्थमा के दौरे के कारण बेहोश होकर गिर गई। अच्छा हुआ कि माँ ने समय पर उसे ऑक्सीजन दी, तभी उसकी जान बच पाई। अगले ही दिन सुबह पिता चेहरा मुरझाए हुए कुर्सी पर बैठे थे। वह नहीं जानते थे कि बेटी को यह सब कैसे समझाएं और छोटी मई गुस्से में अपने कमरे में लौट गई और पिता द्वारा दिए गए सभी कपड़े फाड़ दिए। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसके पिता एक राक्षस हैं। लेकिन आधी रात को उसने देखा कि कोई उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सोचा भी नहीं था कि वह उसके अपने दादा थे। असल में वह नहीं चाहते थे कि छोटी मई के मन में कोई मानसिक छाप रह जाए, इसलिए उन्होंने उसे चुपके से अपने गांव ले जाने का फैसला किया। लेकिन जब वे आधे रास्ते में थे तो माता पिता ने शॉर्टकट लेकर उनका पीछा किया। वे छोटी मई को ले जाने की अनुमति नहीं देंगे और छोटी मई किसी भी कीमत पर माता पिता के साथ वापस नहीं जाना चाहती थी। खींचतान के दौरान